नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रोथ ऑनलाइन क्लासेज 0.5 में स्वागत है। तो आज क्लास 10 के इतिहास के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या हुए, यानी सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन का परिणाम है वो क्या है। तो पहला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। तो पहला है बाबू कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। नेक्स्ट है, इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। उसके बाद है तीसरा नंबर बाबू कि इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। उसके बाद चौथा है, इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। नंबर 6 है कि इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया, यानी इस आंदोलन से जो कृषक होते हैं और श्रमिक होते हैं उसको भी ये प्रभावित किया। छठा नंबर है, इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो कि इससे पूर्व आंदोलन में अनुपस्थित था, यानी इसके पूर्व जो आंदोलन हुआ था उसमें ये चीज़ अनुपस्थित था, यानी नहीं था। सातवां नंबर है, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बात की। आठवां नंबर है बाबू कि इस आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई है बाबू कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें, यानी रूस की क्रांति जो हुआ था उसमें दो कारण का वर्णन बताता है। तो पहला है कि रूसी क्रांति के दो कारण निम्नलिखित हैं। तो पहला है बाबू जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन। पहला है तो कहता है 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में निरंकुश जारशाही व्यवस्था कायम थी। राजतंत्र विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जो राजतंत्र था इसको विशेषाधिकार जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू की रूसी क्रांति किसके शासन काल में हुआ, तो जवाब देना है जार निकोलस द्वितीय के काल में हुआ था। राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास करता था। राजा के दैवी अधिकार में जो है वो विश्वास करता था, उसमें आम लोग के सुख दुख की कतिक भी चिंता नहीं था, जो अधिकार है। दूसरा कारण है कि मजदूर की दयनीय स्थिति क्या है। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और जो मजदूर में स्थिति जो होता है रूस में वो दयनीय थी। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था, उनकी मजदूरी काफ़ी कम था, उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, अतः वे तत्कालीन व्यवस्था से असंतुष्ट था। यानी कहने का मतलब हुआ बाबू कि रूस में जो मजदूर लोग काम करता है उसका बहुत ही दयनीय स्थिति थी। जो भी काम करता था उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और उनका मजदूरी भी बहुत कम था, और इसके अलावे उसके पास कोई राजनीतिक भी नहीं था जो कि वे आगे कदम उठा पाए। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।